प्रश्न 3, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। प्रश्न 3 का पहला, 7/100, तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है। यानी 7 को जब 100 से भाग देंगे तो 7 बटा क्या है 100, यानी 1 पे 2 शून्य है। तो दशमलव जो है 2 अंक पहले यानी यहाँ पे लगेगा। देखिए, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है तो 7 के पहले एक शून्य लगाना होगा। अब दशमलव देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है। जितना शून्य रहेगा 1 पे उतना ही अंक के पहले होना चाहिए दशमलव। तो 1 पे 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। तो 7 के पहले एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो 0.07। तो 7/100 बराबर हो जाएगा 0.07, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 0.07। यानी 7 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.07। दूसरा, 11 जोड़ 3/100, 11 जोड़ 3/100, तो ये हो जाएगा 11 जोड़, अब 3 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 3 के पहले एक शून्य लगा देंगे। अब दशमलव देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 3 के पहले एक शून्य, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले एक शून्य दिया जाता है। तो 3/100 बराबर हो गया 0.03, यानी 3 को 100 से भाग देने पे कितना आएगा 0.03। अब 11 और 0.03 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11.03। देखिए 11 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11.03, इसका उत्तर। तीसरा, 2000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 4/10 प्लस 3/1000। तो 2000 प्लस 300 प्लस 70, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 2000, 300 और 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2370 जोड़। अब देखिए 4 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो 4 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 4/10 यानी 4/10 बराबर हो गया 0.4 प्लस 3/1000 है, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। इसीलिए 3 के पहले 2 शून्य लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 3 के पहले 2 शून्य लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 3/1000 यानी 3/1000 बराबर हो गया 0.003। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा। तो ये दशमलव का जोड़ है तो इसको देखिए इस तरह जोड़ देंगे 2370, फिर 0.4, फिर 0.003, इस तरह इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4
और यहाँ पे हो गया 2370, यानी 2370.403। तो 2370.403, ये तीनों को जोड़ने पे इतना आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 2370.403। चौथा प्रश्न 729/10। अब 729 को 10 से जब भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है। देखिए, एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होगा, तो 72.9 हो जाएगा। एक अंक के पहले दशमलव लगा दिए, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 9 के पहले लगा देंगे दशमलव। ठीक है, क्योंकि एक पे एक शून्य है, तो 729 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 72.9। पांचवा प्रश्न 62,941/1000। एक पे तीन शून्य है, एक पे तीन शून्य से भाग हो रहा है, यानी 1000 से भाग देना है। तो जितना शून्य है उतना अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो 3 शून्य है, यानी दाईं ओर से 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 62.941। देखिए, 3 अंक के पहले दाईं ओर से, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे 3 शून्य से भाग हो रहा है। तो 62.941 इसका उत्तर होगा, यानी 62,941 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 62.941। छठा में है 1000 + 70 + 1/10 + 2/100 + 5/10,000। अब 1000 और 70 को जोड़ देंगे तो 1070 हो जाएगा। देखिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1070 हो गया। ठीक है, प्लस अब एक को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1, क्योंकि एक पे एक शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होगा, तो एक के पहले दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 1/10 बराबर हो गया 0.1 प्लस 2/100 बराबर 0.02 हो जाएगा, क्योंकि एक पे दो शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले एक शून्य देंगे और फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 2/100 बराबर हो गया 0.02 प्लस 5/10,000 है, तो एक पे 4 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 3 शून्य लगा देंगे 5 के पहले, तो 4 अंक हो जाएगा, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 5/10,000 बराबर हो गया 0.0005। अब चारों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1070 अब देखिए ये तीनों, अब ये चारों को जोड़ेंगे तो चारों को दशमलव का जोड़ इस तरह से जोड़ना पड़ता है। देखिए 1070 यहाँ पे लिख दिए, 0.1 यहाँ पे, 0.02 यहाँ पे, और 0.0005, इस तरह से इसको जोड़ना है। 5021 दशमलव, देखिए तो आ गया 1070.1205। इस तरह से जोड़ना पड़ता है दशमलव का जोड़, तो आ गया 1070.1205, ये चारों को जोड़ने पर। तो जितना शून्य रहेगा एक पर बटा में, उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो यहाँ पे एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक हुआ, यहाँ पे एक पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, यहाँ पे एक पे 4 शून्य है तो दशमलव के बाद 4 अंक, यानी उतना जीरो लगा देंगे जितना शून्य रहेगा नीचे।
सातवां प्रश्न, 3.9/25। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 9/25। इस तरह इसको लिख सकते हैं 3.9/25 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 9/25। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 9/25। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, देखिए 3 जोड़ 9/25 गुना, अब 25 में कितना गुना करेंगे कि 100 आ जाएगा। 25 चौके 100 होता है तो 4 गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। 100 लाना है या 1000 लाना है तभी दशमलव में बदला जाएगा। तो 100 यहाँ पे आ गया है, 25 चौके 100 होता है तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, तो आ गया 3 जोड़ 9 चौके 36 बटा 25 चौके 100। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ने में 100 आ गया 4 मरतबे तो 4 से गुना कर देंगे। और यहाँ भी जब 4 नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे तो 36/100 हो गया। अब देखिए 36 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.36। ठीक है, एक पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए तो 3 के पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.36 और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 36/100 बराबर हो गया 0.36। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 3.36 इसका उत्तर। ठीक है, तो कितना आसानी से देखिए इसको दशमलव में बदल दिए हैं। ऐसे अगर दूसरा तरीका से इसको बदलते तो 25 या 75, 75 में 9 जोड़ते यानी पूर्णांक तोड़ करके, तो पूर्णांक तोड़ने के बाद फिर भागा देना पड़ता 25 से, तो भागा देना पड़ता। ठीक है, उस तरीका से भी हल हो जाता। देखिए एक और तरीका से अगर इसको हल करना चाहें तो 3.9/25 को अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 25 या 75, 75 में 9 जोड़ेंगे 84, 84/25 हो गया। ठीक है, अब 84 को 25 से भाग दे देंगे तो 84 को 25 से 84 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 25 या 75, यहाँ पे आ गया 15। दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे तो 25 छक 150। तो इस तरीका से भी देखिए 3.36 आया, यहाँ पे देखिए 3.36 आ गया है तो इस तरह से भाग देने पर भी आ जाएगा 3.36। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, पूर्णांक तोड़ करके सीधा भागा दे देंगे तो भी आ जाएगा दशमलव में, या ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए भागा देना नहीं पड़ेगा, बस 25 को 100 या 1000 के रूप में बदल देना है। तो 100 में बदलना आसान है क्योंकि 25 चौके 100 होता है, फिर 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे तो 36/100 हो गया। फिर हो गया 36 को 100 से भाग दिए तो 0.36, फिर दोनों को जोड़ दिए। तो दोनों में से जो आसान लगे उसको आप बना सकते हैं। आठवां प्रश्न, 16/125
अब देखिए, या तो 125 से 16 को भाग दे दें, वैसे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा है भाग देने में। तो क्या करेंगे, 125 में 125 को ऐसा संख्या से गुना करें कि 1000 आ जाए। ठीक है, तो 125 में कितना गुना करेंगे कि 1000 आ जाएगा? तो 125 8 ही होता है 1000। 125 में 8 गुना करने पे 1000 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/125 गुना 8। अगर 8 से गुना कर दें 125 को तो 1000 में बदल जाएगा। तो 8 से जब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? अब देखिए, गुना कर लेते हैं तो 16 8 8 6 48 8 4 12 यानी 128 बटा 125 8 होता है 1000। ठीक है, तो नीचे यानी हर को 1000 या 100 के रूप में बदल देंगे तो आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं उसको। अब देखिए, 128 को 1000 से भाग दे देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 128 को 1000 से भाग देंगे तो हो गया 0.128 इसका उत्तर। ठीक है, तो कितना आसानी से देखिए इसको दशमलव में बदल दिए हैं। ऐसे 125 से 16 को भाग भी दीजिएगा तो भी इतना ही आएगा। तो वैसे भी हल कर सकते हैं या इस तरह से भी हल कर सकते हैं। बस हर को 1000 या 100 के रूप में बदल लेना है। तो 100 के रूप में तो बदलाएगा नहीं, तो 1000 लाना है तो 8 से गुना कर देंगे 125 को, क्योंकि 125 को 8 से गुना करने पे 1000 आ जाता है। तो जब नीचे यानी हर में जब 8 गुना किए हैं तो अंश में भी 8 गुना करेंगे तभी बराबर होगा। तो 128 बटा 1000 हो गया 16 8 128, 125 8 1000, तो आ गया 0.128। 9वां प्रश्न 17/5। अब देखिए, 17 को 5 से भाग दे देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा दशमलव में, नहीं तो एक उपाय है 17/5। अब देखिए, 5 को 10 में बदलना कितना आसान है, 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। और जब हर को 2 से गुना किए हैं तो अंश को भी 2 से गुना करेंगे तो आ गया 17 दूना 34/10। अब 10 या 100 या 1000 से भाग देना बहुत ही आसान है। एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो इसका उत्तर आ गया 3.4। तो देखिए कितना आसानी से बिना भाग दिए हुए इसको दशमलव रूप में ला दिए हैं। 17 को 5 से भाग देते तो भी इतना ही आता, 3.4। 10वां प्रश्न 1/20। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, या तो 1 को 20 से भाग दे दें, नहीं तो 20 को 100 में बदल दें, तो 20 25 100 होता है। तो हर को जब 5 से गुना किए हैं तो अंश को भी 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 5/100। 5 गुना 1 5 हो गया, अब 20 बचे 100। अब 5 को 100 से भाग देना बहुत ही आसान है। 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो एक शून्य लगा देंगे 5 के पहले और यहाँ पे दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 5 को 100 से भाग देने पे आ गया 0.05। तो 1 को 20 से भाग दें तो भी इतना ही आएगा 0.05। तो या तो भाग दे करके हल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बिना भाग दिए हुए बस 20 को 100 में बदल देना है। तो इस तरह से प्रश्न तीसरा हल करेंगे।